यूनिवर्स का लाइफ स्पैन क्या है? देखो, इसके बारे में आप चाहे जो कुछ भी जानते हो, बट ये 2 से 3 मिनट आपका जो पर्सपेक्टिव है उसको एकदम से चेंज कर देगा। सिंपल ऐसे समझो, जो एंटी मैटर है और जो डार्क मैटर है, दोनों के बीच का जो ड्यूरेशन है वही ऑब्जर्व्ड यूनिवर्स का लाइफ स्पैन है। बट कैसे? तो इसको हम लोग एकदम से सिंपल टर्म में समझेंगे। ऐसे ले लो कि मैं T1 टाइम पे बैठा हुआ हूँ। अब T2 टाइम पे मेरा होने का पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकता है कि यहाँ से मेरा दोस्त बुला ले तो मैं उधर चला जाऊँ, या फिर मैं यहीं पे बैठा रहूँ, जिस तरह से बातें कर रहा हूँ ऐसे करूँ, या फिर कुछ और करूँ। तो यहाँ पे देखोगे मेरा पॉसिबिलिटी के तौर पे जो T2 पे होऊंगा वो मेरा अभी पोटेंशियल के तौर पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये अभी वेव फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि अभी T2 आया नहीं है, तो अभी रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ये वेव फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, और ये कुछ और नहीं बल्कि क्वांटम फील्ड है। अभी जो पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है क्वांटम फील्ड में, उसके हिसाब से रियलिटी बनेगा। मैं यहाँ से उठ के जा सकता हूँ तो उसके हिसाब से एक रियलिटी बनेगा। कहीं जा सकता हूँ, मेरा दोस्त बुला ले, उसके हिसाब से एक रियलिटी बन सकता है। मैं यहीं पे बैठा रहा हूँ, उसके हिसाब से एक बन सकता है। बट ये जो T2 पे बनेगा, तो ये बन कैसे रहा है? तो इसका बेसिक रीजन ऐसे समझ लो कि बाकी जो और क्रिएशन है या फिर जो मैटर है, उसका जो क्वांटम फील्ड है आपस में इंटेंगल्ड होगा, तो उसके हिसाब से एक एक रियलिटी बनता है। तो यहाँ पे देखोगे कि मल्टीपल बनने का पॉसिबिलिटी है जो T2 पे बनेगा, पर T2 पे मल्टीपल तो नहीं बनेगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं यहाँ से उठ के जा भी सकता हूँ और यहीं पे बैठे भी रह सकता हूँ। नहीं ना, कोई एक ही होगा। बट यहाँ पॉसिबिलिटी के तौर पे बहुत सारा एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसमें से कुछ भी बन सकता है। तो सबका जो बनेगा रियलिटी में एक मैटर, उसका एक रिजल्टेंट के तौर पे, क्योंकि बाकी का जो क्वांटम फील्ड है इंटेंगल्ड है, तो उसके रिजल्टेंट के तौर पे सबका ये जो क्वांटम फील्ड में एक मैटर के तौर पे रहता है, उसको डार्क मैटर बोला जाता है। तो इसके हिसाब से एक डार्क मैटर, इसके हिसाब से अपना डार्क मैटर, इसके हिसाब से अपना डार्क मैटर। तो यहाँ पे वो डार्क मैटर की बात करेगा। अब क्या होगा कि ये जो भी है पॉसिबिलिटी या रिजल्टेंट के तौर पे, इसमें से कोई एक ही बनेगा कि एक आके रियलिटी में बैठा बना कि मैं यहीं पे आके बैठा हुआ। तो यहाँ पे देखो कि जो वेव फॉर्म था वो कोलैप्स किया। तो कोलैप्स किया है तो कहाँ पे किया? मेरे पे ही किया है ना। ऐसा नहीं कि मेरे से बाहर किया है। तो ये जो वेव फॉर्म कोलैप्स किया है वो यहीं पे आके कोलैप्स किया है। तो ये T1 से T2 हो गया। तो ये जो वेव फॉर्म कोलैप्स किया है वो सबका एक साथ करता है। ऐसा नहीं कि मेरा कर लिया बाकी का नहीं करेगा। पूरा यूनिवर्स का वेव फॉर्म कोलैप्स एक साथ करता है। तो हर एक मोमेंट पे वेव फॉर्म कोलैप्स करता जा रहा है। बट यहाँ पे देख रहे हो कि ये तो T2 पे मैं देख रहा हूँ कि एक ऑब्जर्व मैटर, बट T1 का जो मैटर है वो कहाँ गया? वो क्या है? तो ये जो T1 का जो मैटर है वही एंटी मैटर है। जो मैटर था उसका इंफॉर्मेशन वो चेंज करता गया है। फिर T2 का मैं जब बात करूंगा, तो जब T3 पे आऊंगा तो T2 का जो मैटर है वो बन जाएगा वो एंटी मैटर। तो फिर ये देखोगे कि पूरा चल रहा है। अब यहाँ से बात है कि जो यूनिवर्स है उसका लाइफ स्पैन क्या होगा। तो यहाँ देख रहे हो कि T1 पे एक यूनिवर्स था, सबका वेव फॉर्म एक साथ कोलैप्स हो रहा ना। अब जो T2 पे जो देख रहा हूँ कि वो भी यूनिवर्स आया है, तो जो T2 पे और T1 के बीच में जो गैप है या फिर जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, यही तो बोल सकता हूँ कि यही जो ड्यूरेशन है जो ऑब्जर्व यूनिवर्स है उसका लाइफ स्पैन होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही T2 पे आएगा तो वो तो यूनिवर्स ट्रांसफॉर्म होकर कुछ और बन जाएगा। यूनिवर्स रहेगा वो तो बात है, बट वो यूनिवर्स ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो एंटी मैटर है और जो डार्क मैटर है उसके बीच का जो ड्यूरेशन है वही ऑब्जर्व यूनिवर्स का लाइफ स्पैन है। तो इस तरह हम लोग इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करते रहते हैं, तो उसके लिए लाइक और फॉलो करो।